हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फैलोपियन नली किसका भाग है। और यहाँ पर हमारे को चार विकल्प दिए हुए हैं: यूरेटर, यूटेरस, ओविडक्ट और वास डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी फैलोपियन नली से। फैलोपियन फैलोपियन नली बोला जाए, फैलोपियन ट्यूब बोला जाए, एक ही बात होती है। फैलोपियन नली या फैलोपियन नली। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी संरचना के विषय में। तो अगर हम बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या होती हैं, ये हमारे पास में ओवेरी होती है। क्या होती है? ओवेरी होती है। और ओवेरी से जो संबंधित भाग होता है, अगर हम बात करें इस भाग के बारे में, तो ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये होती है हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नली। हम लिख सकते हैं फैलोपियन 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 नली। और यह फैलोपियन जो नली होती है, यह फैलो ओवेरी के साथ में संबंधित होती है। और यदि हम बात करें तो निषेचन वाली जो प्रक्रिया होती है, जो नर एवं मादा के अंदर होती है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है। नर एवं मादा द्वारा जो प्रक्रिया होती है, तो ओवेरी से संबंधित फैलोपियन ट्यूब होती है। अगर हम बात करें यूटेरस के बारे में, तो यूटेरस यहाँ पर विद्यमान होता है। ये वाला जो भाग होता है जहाँ पर शिशु होता है वह पलता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे यूटेरस। यूटेरस, ये वाला जो भाग होगा हमारा यूटेरस होगा। और यदि हम बात करें यूरेटर के बारे में, तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है, यदि हम इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो है मूत्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो यूरेटर इससे संबंधित नहीं होगा। यूरेटर और वासा डिफरेंस के बारे में बात करें तो ये भी इससे संबंधित नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले दिए गए विकल्पों के बारे में। तो पहला विकल्प हमारे पास में है, वह है यूरेटर। और यूरेटर जो होता है वह मूत्रवाहिनी से संबंधित होता है और इसका संबंध फैलोपियन ट्यूब से नहीं होगा। अगर हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो विकल्प बी हमारे पास में है यूटेरस। और यूटेरस के बारे में अगर हम बात करें तो यह गर्भाशय से संबंधित होता है और गर्भाशय से भी फैलोपियन ट्यूब का कोई संबंध नहीं होता। विकल्प सी के बारे में यदि हम बात करें तो विकल्प सी में हमें दिया हुआ है ओविडक्ट। क्या दिया हुआ है? ओविडक्ट। अब बात को समझेंगे कि ये जो डक्ट जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये जो जैसी संरचना है, इन्हें क्या कहा जाता है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ओविडक्ट भी कहा जा सकता है। ओविडक्ट भी कहा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारे प्रश्न का सही एवं वांछित उत्तर होगा। और अंत में हमें दिया हुआ है वास डिफरेंस, जो कि हमारे फैलोपियन ट्यूब से या प्रश्न में जो फैलोपियन ट्यूब दिया है उससे संबंधित नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि वह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प सी हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।